हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडी अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के खनिज संसाधन देखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण 200 प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो उनको पूरा समाहित किया गया है वन लाइनर में। ठीक है, तो जिससे रिवीजन करना आसान रहे। तो ये रैपिड रिवीजन सीरीज है, तो इसलिए यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से पूरा समाहित किया गया है। ठीक है, और तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने प्रश्न हैं। तो 200 से अधिक प्रश्न लगभग समाहित किए गए हैं। और अगर ये प्रयास हमारा आप लोग को बेहतर लगे तो आप लोग टीडीएस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत से एग्जामों में जो है पूछा गया है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान प्रणाली कौन सी है, तो धारवाड़ जो है भारत का सबसे अधिक जो है खनिज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, देश का 98% कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना काल के चट्टानों में जो है लगभग 98% कोयला पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो सबसे पुराना जो तेल भंडार है वो डिगबोई असम में है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र का खोज कब हुई थी, तो 1974 में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का लौह अयस्क कौन सा है, तो सर्वोत्तम श्रेणी का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ है किसके लिए है, तो लौह अयस्क के लिए है। हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए जो है विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान, देखिए ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो बेलाडीला का खान जो है यह उच्च कोटि का लोहा यहाँ पाया जाता है। कुद्रेमुख लौह अयस्क किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है किसके लिए फेमस है, तो कुद्रेमुख किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो कभी कभी मिलान के आ जाए किसके लिए है, तांबा के लिए कि मैग्नीज के लिए, तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए है। बेलाडीला खान कभी कभी पूछेगा कोयला के लिए है, किसके लिए, तो लोहे के लिए है। ठीक है, तो बेलाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे आता है मिलान करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी। ठीक है, तो खेतड़ी पूछेगा किसके लिए है। ठीक है, तो खेतड़ी किसके लिए, तांबे के लिए कहाँ पे है, तो राजस्थान के झुंझुनू में। ठीक है, मध्य प्रदेश की मलाज खंड खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मलाज खंड का संबंध किससे है, तो तांबा से है। तो मलाज खंड है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतना ये सब ध्यान रखना है कि लोकेशन और किसके लिए फेमस है। भारत में सोने की खान मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो सोने की खान मुख्य रूप से जो है कोलार हट्टी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक जो है सोने के उत्पादन में भंडारण में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, अब पन्ना बात करते हैं, एमपी किसके लिए जाना जाता है, तो पन्ना देखिए संबंध किससे है, तो हीरे से है। वो किस जो है प्रदेश में है, तो एमपी में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं भारत का कोहिनूर किस खान से प्राप्त हुआ था, तो कोहिनूर जो है गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था जो तेलंगाना में। ठीक है, तो गोलकुंडा की खान किससे संबंधित हो, हीरे से है। ठीक है, भी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। ठीक है, भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी पेटी कहाँ पे है, तो ये देखिए पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया इससे 2021 में। तो हजारीबाग और गया जो है झारखंड बिहार में। ठीक है, तो अभ्रक की सबसे बड़ी खान हजारीबाग गया झारखंड बिहार में है। राजस्थान की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की जावर खान जस्ता और शीशा के लिए है। चूना पत्थर का संबंध सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चूना पत्थर का सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान है। देखिए ठीक है, देखिए जवार खान इन सब का कन्फ्यूजन होता है। तो जवार किसके लिए है, तो जस्ता और शीशा के लिए है। जबकि खेतड़ी हम लोगों ने पढ़ा तो तांबे के लिए राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, तो इसके लिए क्या है मुख्य कच्चा माल, चूना पत्थर। ठीक है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया जाएगा, तो झारखंड है कि उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा दे दिया जाएगा, फिर आपके छत्तीसगढ़ दे दिया जाएगा, एमपी दे दिए, तो इसका कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा झारखंड है भंडारण में। ठीक है, झरिया किसके लिए फेमस है, तो झरिया है कोयले के लिए, कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ठीक है, भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के रियासी में। ठीक है, और कोयले की अगर प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया एंथ्रेसाइट हो गया। ठीक है, एंथ्रेसाइट हो गया, दूसरा बिटुमिनस हो गया। ठीक है, बिटुमिनस हो गया, और फिर लिग्नाइट हो गया। ठीक है, लिग्नाइट हो जाएगा, फिर पीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट का। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। फिर बिटुमिनस होता है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। और लिग्नाइट जो है
ये सबसे अधिक कहाँ, तो तमिलनाडु में, ठीक है। नेवली जो है फेमस है इसके लिए जो है। फिर पीठ जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु को। देखिए प्रश्न पूछे, तमिलनाडु का नेवली किसके लिए फेमस है, तो लिग्नाइट के लिए है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं लिग्नाइट को, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात किसके लिए फेमस है, तो अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए फेमस है। कहाँ पे, गुजरात में है। सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट के बॉम्बे हाई का मोबाइल डीलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भारत में यूरेनियम के प्रसिद्ध खान कहाँ पे है, तो झारखंड की पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। जादूगोड़ा कहाँ पे है भारत का यूरेनियम प्रसिद्ध खान, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट रेत कहाँ मिलती है, तो केरल के तट पर मिलती है, ठीक है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, किस राज्य में, तो राजस्थान में होता है, ठीक है। अधिकतर देखिए जो प्रश्न गलत होते हैं हमसे खनिज वगैरह में मिलान करने में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि खनिज के लिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। हीरे के तराशने का मुख्य केंद्र क्या है, तो सूरत है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है, तो राजस्थान में। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, ठीक है। तो संगमरमर के लिए, चांदी के लिए, जस्ता के लिए, शीशा के लिए, चांदी के लिए, ठीक है। तो राजस्थान यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, प्रसिद्ध है इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि मैग्नीज उत्पादन भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो मैग्नीज में दूसरा स्थान है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है, तो लव इसके है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये आपका है कर्नाटक में, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। काला हांडी किसके लिए फेमस है, तो काला हांडी बॉक्साइट के लिए है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। काला हांडी, ठीक है। तो याद रखना काला हांडी जो है उड़ीसा में है और बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। क्रोमाइट के 90% से अधिक भंडारा कहाँ पे है, तो उड़ीसा के सुकिंदा घाटी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान कहाँ पे है, तो टंगस्टन डेगाना खान राजस्थान में है। कलोल गुजरात तेल क्षेत्र कहाँ है स्थित है, तो गांधीनगर के पास है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है स्थापित किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि गेल का मुख्यालय कहाँ पे, तो गेल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है एचबीजे की पाइपलाइन कहते हैं, तो किसके लिए जाना जाता है, तो प्राकृतिक गैस का जो है, ठीक है, परिवहन इसलिए होता है। भारत में पेट्रोल संघ सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो जामनगर गुजरात है, ठीक है। कोरबा किसके लिए फेमस है, तो कोरबा एल्युमिनियम और कोयले के लिए फेमस है। रेणुकूट यूपी किसके लिए फेमस है, तो एल्युमिनियम हिंडाल्को जो है, ठीक है। तो रेणुकूट जो है यूपी में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एल्युमिनियम, ठीक है। और यहाँ पे हिंडाल्को है, ठीक है। और कोरबा किसके लिए है, तो एल्युमिनियम कोयले के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र किस खनिज के लिए है, तो बेल्लारी हास्पेट लौहेश के लिए है, ठीक है। अब कमेंट करके आप बताएं कि बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो बेल्लारी हास्पेट क्षेत्र किस स्टेट में है, ठीक है। सिंहभूम जो है किसके लिए फेमस है, तो तांबा और लोहे के लिए है। कहाँ पे है सिंहभूम, झारखंड में है, ठीक है। और बेल्लारी हास्पेट आप बताएं, ठीक है। तांबा और लोहे के लिए है। तलचर जो है किसके लिए है, तो कोयले के लिए है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। तलचर उड़ीसा में है, सिंहभूम झारखंड, तांबा लोहे के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रानीगंज का संबंध किससे है, तो रानीगंज का संबंध कोयले से है और सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंगरेनी कोयला क्षेत्र किस घाटी में है, तो सिंगरेनी किसके लिए है, तो कोयले के लिए है। कहाँ पे, तो गोदावरी घाटी में है, ठीक है। एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है। तो सिंगरेनी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश वगैरह गोदावरी की घाटी में पड़ता है, जो कि सिंगरौली आपके एमपी में पड़ता है, ठीक है। वर्धा घाटी का संबंध किससे है, तो कोयले से है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। उमरिया किसका संबंध किससे, तो कोयले से है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को भी हम लोगों ने देखा था कि भूरा कोयला कहा जाता है। और इसका जो है सबसे अधिक लिग्नाइट को पाया जाता है तमिलनाडु के नेवली में, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, तो असम में। रावा अपतटीय तेल क्षेत्र कहाँ है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। मंगला भाग्यम एश्वर राजस्थान के तेल क्षेत्र है, ठीक है। और रावा अपतटीय तेल क्षेत्र कहाँ पे है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। भारत में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल कब बना था, तो 1984 में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है,
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है, ठीक है। और अब देखते हैं कि देखिए रावा तटीय तेल क्षेत्र से इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है कृष्ण गोदावरी में, देख लीजिएगा आप लोग। अब आइए देखते हैं कि भारत में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो कपास, ठीक है, लेकिन खनिज लिथियम चर्चा में है, ठीक है। तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। लिथियम को भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में। टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध अमझोर, ठीक है, ये बिहार में है। क्योंझर उड़ीसा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज और लोहे के लिए है, ठीक है। तो क्योंझर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, किसके लिए? मैग्नीज और लोहे के लिए। और पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। अमझोर कहाँ पे है? तो बिहार में है। अब देखते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का है। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का है, ठीक है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, गैलेना सीसा का है। अब आगे देखते हैं कि पिच ब्लेंड किस खनिज से संबंधित है? पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम से है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे? तो नागपुर में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आसादी चट्टानों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो जामनगर में है, ठीक है। बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बरौनी जो है बिहार में है। और किसके सहयोग से जो है लगाया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस से, ठीक है। तो बरौनी की एक रिफाइनरी है बिहार में। हल्दिया तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में है? तो असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? तो केरल में। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, ठीक है। ककरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में। रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? तो भारत की धरती को, खनिज के कारण, ठीक है, भारत की धरती को जो है रत्न गर्भा कहा जाता है। भारत में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो भारवेली एमपी का है, ठीक है। तो रत्नगर्भा किसके लिए भारत की धरती को कहा जाता है? और ककरापारा जो है आपका गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सब परमाणु संयंत्र वाले हैं इसको जो है। अब आगे देखते हैं कि मैग्नीज की सबसे बड़ी जो खान है वो एमपी में है, भारवेली। और खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो कृष्णा गोदावरी में है, ठीक है। खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार किस में है? तो केजी कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। और खनिज नीति जो है करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो खनिज नीति घोषित करने वाला राजस्थान है, ठीक है। नई राष्ट्रीय खनिज नीति कब आई जो है? तो 2019 में। राग फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सल्फर का मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान है। अब आगे देखते हैं कुद्रेमुख खान से लोहा निर्यात किया जाता है ईरान को मंगलोर बंदरगाह से, ठीक है। तो कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो कुद्रेमुख आप कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो लोहे के लिए है, ठीक है। और यहाँ से लोहा कहाँ को निर्यात किया था? ईरान को मंगलोर बंदरगाह से, ठीक है। तो मंगलोर बंदरगाह भी आपके कर्नाटक में। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को। लौह अयस्क निर्यात करने वाला मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। और मारमागाव, तो विशाखापत्तनम से जापान वगैरह को निर्यात किया जाता है देश को, ठीक है। बैलाडीला वगैरह से यहीं से किया जाता है। भारत में पोटास का मुख्य उत्पादक कौन सा है? तो पोटास आयात पर निर्भर है, ठीक है। भारत जो है पोटास का मुख्य उत्पादक जो है, भारत में पोटास जो है आयात पर निर्भर है यहाँ पे, ठीक है। सबसे गहरी सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। भारत में सलेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है? सलेटी पत्थर हरियाणा और राजस्थान पाया जाता है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक का गुजरात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांभर झील जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक के लिए है, नमक उत्पादन के लिए। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। भारी जलहैबी वाटर संयंत्र कहाँ है? तो तालचर बड़ौदा कोटा में है, ठीक है। भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। खनिज तेल का कितना प्रतिशत आयात किया जाता है? तो लगभग 80 से 85%। सेल की स्थापना कब हुई? तो 1974 24 जनवरी को, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी किस खनिज
की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, तो सोना कणों के रूप में। भारत में टिन का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नोआमुंडी लौह अयस्क खान किस राज्य में है, तो झारखंड में है। सुकिंदा घाटी उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सुकिंदा घाटी कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। किसके लिए है, तो क्रोमाइट के लिए। ठीक है। और नोआमुंडी कहाँ पे है, झारखंड में लौह अयस्क खान है। ठीक है। एंटीमनी कहाँ पाया जाता है, तो एंटीमनी हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में। ठीक है। और आगे देखते हैं, मूसाबनी जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है, झारखंड में है। भारत में मैग्नेसाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड और तमिलनाडु है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड है, लापसा बुरू। भारत में बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश कुड़प्पा में। ठीक है। बेराइट्स और काइनाइट का सबसे अधिक झारखंड के लापसा बुरू में। ठीक है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिवसमुद्रम जो है 1902 में। भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ है, तो भादला सोलर पार्क राजस्थान में। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। ठीक है। भारत में भूतापी ऊर्जा जियोथर्मल का केंद्र पूगा घाटी कहाँ है, तो पूगा घाटी लद्दाख में है। ठीक है। और एक है मणिकर्ण, वो जो है हिमाचल में है। ठीक है। दो है आपके भूतापी ऊर्जा जो है भारत में केंद्र। ओटेक ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे प्रस्तावित है, तो लक्षद्वीप कवरत्ती में है। कुवेली जो है तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो कुवेली गुजरात में है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि भारत में गैसोलीन का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, तो गैसोलीन का सबसे बड़ा निर्यातक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो सोहागपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि सेल गैस के भंडार भारत में कहाँ मिले हैं, तो सेल गैस के भंडार कृष्ण कैम्ब बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ओएनजीसी बीडीएस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है। भारत में टाइटेनियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो इल्मेनाइट और रूटाइल है। ठीक है। टाइटेनियम का मुख्य स्रोत क्या है, इल्मेनाइट और रूटाइल है। कोर्डमम का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। ठीक है। भारत में क्वार्टज कहाँ पाया जाता है, क्वार्टज जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ओलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगला है कि भारत में बेंटोनाइट कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के बाड़मेर में। चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है केरल और राजस्थान। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, फायर क्ले झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र में। मुल्तानी मिट्टी का मुख्य उत्पादक है, तो राजस्थान। फास्फोराइट कहाँ पाया जाता है, तो झामर कोटरा राजस्थान में। ठीक है। कोबाल्ट के निक्षेप कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक और क्योंछर में। भारत में निकिल का प्रमुख उत्पादक है उड़ीसा का सुकिंदा घाटी। पायराइट का भंडार कहाँ है, तो रोहतास बिहार में। ठीक है। एपेटाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन था, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। सिलखड़ी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में। भारत में गार्नेट कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉपर और ताम्र अयस्क के भंडार प्रथम राजस्थान। ताम्र अयस्क के उत्पादन में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है। तो भंडारण में आपका राजस्थान है, उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश। सिल्लीमेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है, सोना पहाड़ में। भारत में उल्फ्रॉम जो है टंगस्टन का स्रोत कौन सा है, तो राजस्थान का डेगाना। ठीक है। टंगस्टन को उल्फ्रॉम कहते हैं हिंदी में। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का है। भारत में लिथियम की खोज हाल ही में हुई रियासी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आगे है कि वेनेडियन कहाँ पाया जाता है, वेनेडियन अरुणाचल प्रदेश में। भारत में प्लेटिनम समूह के धातु हैं उड़ीसा और कर्नाटक में। ठीक है। अब देखते हैं, मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध सलेम तमिलनाडु में है। ठीक है। और भारत में खनिज संपदा के भंडार गृह हैं, तो छोटा नागपुर पठार। लवह के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में कोकिंग कोल का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो झरिया कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला खान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। रामगुंडम तापी विद्युत केंद्र कहाँ है, तो तेलंगाना में है। सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट, सिमहाद्री जो है आंध्र प्रदेश में है। भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ है, तो रांची झारखंड में है। हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है।
नालको का मुख्यालय कहाँ है? नालको उड़ीसा भुवनेश्वर में है। बाल्को कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, हाँ, रूस के सहयोग से। मालको कहाँ है? तो मेट्टूर तमिलनाडु में है। ठीक है। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना तो घाटशिला में। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर राजस्थान में है। भारत में सीसा का मुख्य उत्पादक है तो राजस्थान है। ठीक है। भारत में खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? तो 1958 में। मोपनी तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। ठीक है। बोरहाल ड्रिलिंग का संबंध किससे है? तो खनिज तेल अन्वेषण से है। भारत में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो असम और अपतटीय क्षेत्र है। कोयली रिफाइनरी कहाँ है? तो गुजरात में है। बीना रिफाइनरी एमपी किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो ओमान के। मथुरा रिफाइनरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में पेट्रोनेट एलएनजी का टर्मिनल कहाँ है? तो दहेज गुजरात में है। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश कहा जाता है नीदरलैंड को। ठीक है। और भारत में तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु हब है पवन चक्कियों के लिए। भारत में बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। ज्वारीय ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक कहाँ? तो खंबात की खाड़ी में है। ठीक है। अगला है कि भारत में यूरेनियम का दूसरा बड़ा भंडार कहाँ है? तो तुम्मलपल्ली आंध्र प्रदेश में। रावत भट्टा परमाणु केंद्र किसके सहयोग से बना? तो कनाडा के। कलपक्कम परमाणु केंद्र का नया नाम क्या है? तो मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला जैतपुरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। चुक्का जल विद्युत परियोजना किन देशों की है? तो भारत और भूटान की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब पर है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। टिहरी जल विद्युत परिसर किस नदी पर है? तो भागीरथी उत्तराखंड में। भारत का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कब स्थापित हुआ? तो 1989 में। मेक इन इंडिया खनिज क्षेत्र का योगदान है लगभग 2.5% जीडीपी में। ठीक है। भारत में खनिज मानचित्र कौन तैयार करता है? तो जीएसआई और नाटमो के द्वारा। लौह अयस्क के भंडार में प्रथम राज्य है? तो कर्नाटक है। भारत में मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम राज्य है? उड़ीसा। चांदी के उत्पादन राजस्थान का हिस्सा है लगभग 90%। ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध तिटलागढ़ उड़ीसा में है। अगला है कि भारत में कोबाल्ट का आयात कहाँ से होता है? तो कोबाल्ट होता है कांगो और चीन से। स्वर्ण उत्पादन में हट्टी खान कहाँ है? तो हट्टी रायचूर कर्नाटक में है। भारत में फेरो मैग्नीज संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो भद्रावती और जोड़ा में। माइका अभ्रक की किस्म मास्को वाइट को क्या कहते हैं? तो रूबी अभ्रक कहते हैं। और अगला है कि भारत में अग्रणी कोयला निर्यातक बंदरगाह है? तो पारादीप है। ठीक है। लिग्नाइट की सबसे बड़ा भंडार है मन्नारगुड़ी तमिलनाडु। ठीक है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कब बना? तो 1978 में। भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य राजस्थान है। बायोडीजल हेतु प्रयुक्त पौधा कौन सा है? तो जेट्रोफा है, जिसे रतनजोत भी कहते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। भारत में कोयला मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1973 में। खनिज कानून संशोधन अधिनियम कब आया? 2020 में। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो खनन प्रभावित लोगों का कल्याण। भारत में खनिज दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने भारत के खनिज से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को पूरा जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो पूछे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अगर ये रैपिड रिवीजन का सीरीज आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इसी में बहुत से यूट्यूब पे आपको 200 प्रश्न लगभग 4-4 घंटे में 5 घंटे का मैराथन चलेगा। मैं लगभग 20 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया आपके जो है 200 प्रश्नों का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वन लाइनर में। रैपिड रिवीजन जैसे एग्जाम के पहले आप कभी भी जो है रिवाइज कर लीजिए, तो इससे काफ़ी आपको जो है हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें TDS अकेडमी को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।